तो दोस्तों हमने पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड एक पूरी सीरीज चलाई है। अब तक हमने पेंशन कैलकुलेशन, कम्यूटेशन कैलकुलेशन और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन और इनके सारे रूल्स रेगुलेशन के बारे में एक एक इंडिपेंडेंस वीडियो आपको दिए हैं और आपने इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आज इस वीडियो में हम आपकी लीव इंकेशमेंट के बारे में बात करेंगे। लीव इंकेशमेंट को लेकर क्या क्या रूल्स है और किस तरह से आप लीव इंकेशमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना पैसा आपको लीव इंकेशमेंट का मिलेगा जब आप पेंशन जा रहे हो, इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपनी रिटायरमेंट की एक अच्छे से प्लानिंग कर सको। तो नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी फौजी की लीव एक बहुत ही अमूल्य चीज होती है। कोई भी फौजी ये नहीं चाहता कि मैं अपने परिवार को देने वाला अपना अमूल्य समय इनकेस कर दूं, लेकिन फिर भी फौज के बिजी रूटीन को चलते हुए कई बार पूरी तरह से लीव नहीं मिल पाती है और इस वजह से कई बार आपको लीव इंकेश करनी पड़ती है। लेकिन इस लीव इंकेशमेंट का असली बेनिफिट क्या है? रूल्स के अकॉर्डिंग जवानों को मैक्सिमम 300 दिन लीव इंकेश करने की छूट है, मतलब कि 300 दिन तक लीव इंकेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लीव इंकेशमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने ऑफिस में जाकर अपनी अभी तक की लीव कितनी इंकेश हुई है और उसके पार्ट टू ऑर्डर प्रॉपरली पब्लिश हुए हैं कि नहीं, उस चीज़ को पक्का गौर करें। और जितनी भी लीव आपने काटी हुई है उसके भी पार्ट टू ऑर्डर ठीक से पब्लिश हुए हैं कि नहीं, उसको पक्का गौर कीजिए। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि पेंशन जाते समय काफ़ी जवानों के साथ ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाती है कि उन्होंने 200 दिन 250 दिन लीव इंकेशमेंट की है, लेकिन असली में पार्ट टू ऑर्डर में वो पब्लिश नहीं हुई है। तो लास्ट में पेंशन जाते समय वही चीज मानी जाएगी जो आपकी डॉक्यूमेंट में पब्लिश हुआ है। जिस तरह से छोटी छोटी बचत करके कुछ समय बाद में बहुत बड़ी रकम बन जाती है, उसी प्रकार से लीव भी चाहते ना चाहते हुए इंकेशमेंट होते होते लास्ट में एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है, जो कि आपके पेंशन बेनिफिट्स में एक अहम रोल निभाती है। तो आइए देखते हैं कि पेंशन में लीव इंकेशमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है और आपको कितना पैसा मिलेगा। आप तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और पूरी बारीकियों के साथ लीव इंकेशमेंट। तो दोस्तों, व्हाइट बोर्ड पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लीव इंकेशमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो लीव इंकेशमेंट का मतलब होता है नकदीकरण करना, मतलब कि आपकी जितनी भी छुट्टी आपने नहीं काटी है वो सरकारी तौर पर जमा हुई है, उसके बदले में आपको नगद पैसे दिए जाएंगे जब आप पेंशन जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो एक कन्फ्यूज़न होता है कि जो हमारी अभी सर्विस में सैलरी है उसी के पैसे मिलेंगे या फिर हम पेंशन जाएंगे तब कुछ और होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी पर्सन जब रिटायरमेंट लेते हैं तो उनके लास्ट में जो सैलरी होती है उनके हिसाब से आपको लीव इंकेशमेंट का पैसा दिया जाता है। तो यही एक फ़ायदा है कि आज मान लीजिए कि आपकी 1000 रुपया तनख्वाह पर डे की बन रही है, लेकिन पेंशन जाते समय हो सकता है कि आपकी तनख्वाह 1800 रुपया पर डे बन रही है। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है, जो कई सालों पहले आपने इन्वेस्ट किया है उसका डबल बेनिफिट भी मिल सकता है आपको। कैसे इसका कैलकुलेशन होते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले लीव इंकेशमेंट कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है। तो ये रहा लीव इंकेशमेंट करने का फॉर्मूला। बेसिक पेमेंट प्लस डीए, इसको भाग 30 गुना नंबर ऑफ डेज। तो इसको मैं विस्तार से समझाता हूं। आपकी बेसिक पेमेंट यानी कि आपको वो पेमेंट लेनी है जो कि आपको रिटायरमेंट जाते समय बेसिक पेमेंट मिल रही है, उसी का कैलकुलेशन करना है। प्लस आपका डीए, यानी कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, तब आपको जितना डीए लागू है उस डीए को आपने अपनी बेसिक पेमेंट से निकालना है और उसमें प्लस करना है। यहाँ पर आगे क्या है, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज से पूरा मतलब होता है कि आपकी जितने दिन लीव इंकेशमेंट हुई है, यानी कि जितने दिन आपने लीव जमा की है वो फिगर आपने यहाँ पर रखना है। आगे पूरा कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारे अमाउंट्स डाल दिए हैं। मान लीजिए हमने जो पिछले वीडियोस में आपको कैलकुलेशन बताया था, उस इंडिविजुअल की जवान की जो बेसिक सैलरी थी वो 36,000 रुपये थी। उसी कैलकुलेशन को लेके हम चल रहे हैं। आप पिछले पूरे वीडियोस देखिए तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत विस्तार से बताया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर बेसिक पेमेंट किसी जवान की 36,000 है, तो उसके ऊपर डीए हमने लिया है 6120, यानी कि यहाँ पर डीए हमने 17% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। अभी अपना डीए 17% चल रहा है। यहाँ पर आगे 300, ये 300 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है, आपकी जितनी भी लीव, जितने भी दिन इंकेश किए गए हैं, किसी के 200 है, किसी के 220 है, वही आपने यहाँ पर फिगर डालना है। अब इसका आगे कैलकुलेशन कैसे होगा मैं बताता हूँ।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पर किया है कि ऊपर वाली जो दोनों चीजें थी, बेसिक पेमेंट और अपना डीए, उनको प्लस कर दिया। तो हमको अमाउंट मिल रहा है यहाँ पर 42,120 रुपया। अब इसको हम 30 से भाग करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला है, इसको 30 से भाग करने से हमको अपनी एक दिन का अमाउंट मिल जाएगा, और एक दिन का अमाउंट है वही ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो यहां मैंने फिर से लिख दिया है 42,120 को हम 30 से भाग करेंगे तो हमको एक दिन का अपना अमाउंट मिलेगा, तो 1404, यानी कि ये आपकी एक दिन की तनख्वाह हुई आपके रिटायरमेंट के समय पे। आपकी बेसिक पेमेंट और आपके डीए दोनों को मिलाकर ये एक दिन का अमाउंट बना। तो आपने इनकेस कितने दिन किए हैं, हम ऊपर से देखते आ रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल ने अगर 300 दिन इनकेस किए हैं तो हम इसको 300 से गुणा करेंगे, 4,21,200। देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा अमाउंट बन गया। किसी भी इंडिविजुअल के लिए रिटायरमेंट जाते समय 4 से 5 लाख की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि लीव इंकेसमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको आसानी से अपनी लीव आज ही कैलकुलेट कर पाएंगे, और ये अपने भविष्य के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण अमाउंट होता है। तो फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपनी ऑफिस में अपने लीव इंकेसमेंट के पार्ट टू ऑर्डर पब्लिश हुए हैं कि नहीं, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। आपकी काटी हुई लीव के पार्ट टू ऑर्डर पब्लिश हुए हैं कि नहीं, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, ताकि सभी को सही बेनिफिट का पता चल सके। और इस वीडियो में इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।